आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। हो आपके साथ सदफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अनंतनाग के बाजार में मुश्तबे नजर आए हैं। मुश्तबे शख्स को अनंतनाग के बाजार में देखा गया है। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मुश्तबे के देखे जाने के बाद इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि डेंजरपोरा और काजीबाग इलाके में भी ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अनंतनाग जिले के मट्टन चौक में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर चलाया है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और घरों, दुकानों की भी तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी खतरे को खत्म किया जा सके। वहीं इलाके में आवाजाही को टेम्परेरी तौर पर बंद किया गया है। बता दें कि इस कदम के लिए आवाम के लिए ये खास कदम उठाया गया है। वहीं अफसरान ने आवाम से अपील की है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करें और ऑपरेशन खत्म होने तक इलाके में बिना वजह ना आए। इस बीच अनंतनाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनंतनाग के बाजार में मुश्तबे शख्स नजर आए हैं। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। मुश्तके भी देखे जाने की खबर सामने आई है। देखिए सिर्फ हमने देखा कि कल किस तरीके से इस पूरे इलाके को जो है वो घेरे में लिया गया है और इनको एक इनपुट, क्रेडिबल इनपुट एक मिला था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के यहाँ पे कोई मुस्तफा अफराद जो है वो घूम रहा है। उसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को जो है वो घेरे में लिया है। उसमें जो है मटन चौक, डांगरपुर, लाल चौक वाला इलाका, वो पूरा इलाका जो है इसमें आता है और इसमें जो है फिर सुरक्षा बलों ने इंटेंसिफाई किया और मोर इन्फोर्समेंट लाई और इसके बाद जो है घरों की तलाशी हुई और दुकानों की तलाशियाँ हुई और मतलब और मकसद यही है कि जितने भी जो थ्रेट्स है उसको जो है जल्द से जल्द जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया या अरेस्ट किया गया जाए। मगर जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार इनपुट को देखते हुए सुरक्षा बलों ने देर रात तक जो है ये ऑपरेशन चलाया और ये जो ऑपरेशन था ये संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस थी, सेंट्रल पुलिस फोर्स था, इंडियन आर्मी थी और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसी थी वो इसमें थी और लगातार हम देख रहे थे लाइट स्पीड इंस्टॉल की गई और लगातार इस ऑपरेशन में जितने भी सिक्योरिटी के जवान थे वो हमने देखा किस तरीके से वो अलर्ट थे और कल रात को ही वो ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ हुआ क्योंकि जब इनको लगा कि यहाँ पर कोई भी थ्रेट नहीं है उसके बाद जो है ऑपरेशन जो है वो कॉल्ड ऑफ हुआ। और जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार ऑपरेशन जो है वो घाटी में चलाए जा रहे हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें या अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग की इन इलाकों की बात करें, हमने देखा कि सुरक्षा बल जो है लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और मुद्दा और मकसद यही है जितने भी थ्रेट्स है और जितने भी आतंकी है या जितने भी मिलिटेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। और अगर हम माजी की बात करें 2019 में सेना ने जो है ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो पूरे घाटी में चलाया है और इसमें जो है बहुत सारे छोटे बड़े जो आतंकी थे या छोटे बड़े जो मिलिटेंट्स थे इनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया है। और आज भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो सेना जो है पहले जब भी इनको कोई क्रेडिबल इनपुट मिलता है तो किसी भी चीज का तो पहले वो जो है कोऑर्डिनेट ऑपरेशन जिस पूरे इलाके में चला लेते हैं और सबसे बड़ी एक चीज है वो एसओपीज का जो है बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं क्योंकि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का काफी अच्छा ख्याल रखा जाता है और प्रोफेशनल तरीके से और प्रोफेशनल मैनर्स में जो है इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया जाता है। जी शुक्रिया। बिल्कुल जुनैद, इसी के साथ साथ आवाम की आवाजाही को भी टेम्परेरी तौर पर रोका गया है। इस दौरान क्या कुछ हिदायतें उनके लिए जारी की गई है? कब तक पूरी तरह सिक्योरिटी तैनात इलाके में की जाएगी? देखिए
ये कल जो है कल देर रात को जो है सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, मगर फिर रात के वक़्त ही इसको कॉल्ड ऑफ किया गया है। आधी रात को जो है इस ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ किया गया है। और जिस तरीके से हमने देखा कि रात के वक़्त बहुत कम मूवमेंट्स होती है सुरक्षा बलों की, और या रात के वक़्त बहुत कम मूवमेंट होती है लोगों की, जो बाहर निकलते हैं या जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाते हैं। और दिन में ही ज़्यादा मूवमेंट जो है पब्लिक की रहती है। तो इसकी देखते हुए पब्लिक को भी कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुई है, मगर जिस तरीके से हमने देखा कि सुरक्षा बलों ने जो है रात को ऑपरेशन कॉल ऑफ करा था और लगातार ऑपरेशन जो है उन्होंने चलाया था, और इसमें जो रीइंफोर्समेंट ने लाई और मोर रीइंफोर्समेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल पुलिस फोर्स और इंडियन आर्मी थी उसमें। जी सदर। बिल्कुल। इसी के साथ साथ जुनैद, आने वाले वक्त की अगर बात करें तो अफसरान की तरफ से, आर्मी की तरफ से क्या कुछ सख्त कदम इलाके में उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन लगातार जारी है और वहीं बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को शुरू भी किया गया है। देखिए, अगर इस इलाके की बात करें या टोपोग्राफी की बात करें, या तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लोग जो है बड़े सले रहते हैं, कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे दुकानें भी है। और जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों की बात करें, ऑफिसर्स की बात करें, वो लगातार ऑपरेशन तो चलाते रहते हैं। जब भी इनको कोई इनपुट मिलता है, जब भी इनको कोई थ्रेट मिलता है, जब भी इनको कोई चीज मिलता है, तो उसके बाद ही जो है वो संयुक्त ऑपरेशन जो है वो चला लेते हैं। जॉइंट ऑपरेशन जो है वो चला लेते हैं, जिसमें जो है सेंट्रल पुलिस फोर्स होती है, इंडियन आर्मी होती है और जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टुकड़ियाँ, यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो उसमें होती है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि माजी में भी जो है बहुत सारी जगहों पे पहले कोऑर्डिनेशन पुलिस ऑपरेशन जो है वो चला लेते थे, और उसके बाद ही वही कोऑर्डिनेशन पुलिस ऑपरेशन जो है वो इनकाउंटर्स में जो है वो तब्दील होते थे। और इसमें जो है 2 मिलिटेंट्स, 3 मिलिटेंट्स से 1 मिलिटेंट जो है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। मगर अगर हम आज की बात करें तो आज जो है पुरअमन तरीके से पीसफुल मैनर में जो है ये कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन जो है वो कॉल्ड ऑफ हुआ। और जिस तरीके से हमने देखा कि सुरक्षा बलों ने जो है उस पूरे इलाके को पहले घेरे में लिया था। उस पूरे इलाके के साथ साथ पहले घरों की खोजबीन की गई, दुकानों की खोजबीन की गई, और मतलब मकसद यही था कि अगर कोई थ्रेट है तो उसको जल्द से जल्द जो है अरेस्ट या न्यूट्रलाइज किया जाए। जी सर। ठीक है जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वहीं काशीपुर में कश्मीरी शॉल ताजिर की पिटाई की गई है। कश्मीरी ताजिर को पीटने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। कश्मीरी शॉल ताजिर को पीटने पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। बजरंग दल के लीडर अंकुर सिंह सहित दीगर मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एमएचए ने हमले की सख्त मजम्मत की है। मुलजिम पर कड़ी कार्रवाई का दावा किया गया है। उत्तराखंड के काशीपुर में एक कश्मीरी शॉल ताजिर पर हमला करने के मामले में उत्तराखंड के डीजीपी ने बताया कि इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कुमाऊं रेंज के आईजीपी रिद्धिम अग्रवाल ने बताया है कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें कश्मीरी शॉल ताजिर को धमकियां दी गई और उसे मारा गया। पुलिस टीमें मौका वारदात पर पहुंच चुकी है, छापेमारी चल रही है और मुलजिमों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। उधम नगर निगम के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि मुलजिम बजरंग दल के लीडर अंकुर सिंह है, जिनके साथ दीगर बजरंग दल कारकुनान भी इस मामले में शामिल थे। एमएचए और राज्य सरकार ने इस हमले की धमकी की कड़ी मसम्मत की है और साफ किया है कि कश्मीरी शॉल ताजिर के खिलाफ ऐसे मामले किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमारा ये दावा है कि सभी मुलजिमों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि मुतासिर को इंसाफ मिले। आपको बता दें कि काशीपुर में एक कश्मीरी शॉल ताजिर पर हमला करने के मामले को लेकर अब कार्रवाई की गई है। काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली काशीपुर में मुकदमा अपराध संज्ञा 517/25, धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे।
यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। और इस पर ताज़ा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मीर, तुरंत ही मामले पर संज्ञान लिया गया है और कार्रवाई भी की गई है। बजरंग दल के जो लोग थे उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि रिसेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे मल्टीपल लोकेशंस पे जो है इस तरह की जो सूरत हाल जो है देखने को मिली है, जहाँ पे खासतौर पे जो कश्मीरी शॉल सेलर्स है जो वहाँ पे ताजिर काम करते हैं या अपना रोजगार हासिल करने के लिए वहाँ पे इन इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ एक हैरासमेंट की सूरत हाल जो है देखने को मिली थी। और रिसेंटली जिस तरह से बिलाल की अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम पे इनका इनिशियली वीडियो जो है वो वायरल हुआ था और उसके बाद अब करंटली पुलिस ने इसको लेकर जो है बड़ी एक संजीदगी से इसमें कार्रवाई की है। और इस सिलसिले में जो बजरंग दल इसमें लीडरान मौजूद है उन पे कानूनी कार्रवाई की गई है। करीबन 8 दफाएं इसमें नजर आ रही है। जिस तरह से पुलिस ने हमारे साथ ये रिपोर्ट शेयर की है, 8 सेक्शंस इसमें लगाए गए हैं BNS के द्वारा और FIR भी ऑलरेडी इसके बारे में जो है रजिस्टर की गई है, जिसका नंबर 517/25 दिया गया है। और इस वक्त रेड्स भी इस मामले में की जा रही हैं जो बाकी लोग इसमें मुलव्वस है। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक इसमें बजरंग दल का लीडर जिसका नाम अंकुर सिंह बताया जा रहा है और उसके साथ जो बाकी बजरंग दल के जो वर्कर्स थे वो इस इंसिडेंट में मुलव्वस पाए गए हैं और उनको अभी अरेस्ट करने की जो पहल जो है वो लगातार की जा रही है। मल्टीपल लोकेशंस पे अभी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से जो है रेड्स करंटली चल रही हैं और पुलिस की तरफ से बिल्कुल ये कंफर्म हो चुका है कि किसी भी जगह पे अगर कहीं पे कोई शॉल सेलर जो है या कश्मीरी कोई भी ताजिर कहीं पे अगर काम कर रहा है तो उसके साथ किसी भी तरीके का कहीं पे भी कोई दुर्व्यवहार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ना उसके साथ कोई हैरेसमेंट बर्दाश्त की जा सकती है, ना उसको इंटीमेट अगर कोई करता है उसके साथ कोई मारपीट करता है, किसी भी तरीके से इसकी इजाज़त नहीं है। और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई कहीं पे होती है तो पुलिस उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई उसी वक्त करेंगे। हालांकि कई सारी लोकेशंस पे जो है इस तरह की सूरत हाल प्रीवियसली देखने को मिली है, लेकिन अब जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस ने इस काशीपुर मामले को लेकर जिसमें बिलाल को मारा पीटा गया था और उसको हैरास किया गया था, अब जिस तरह से इसमें एक संजीदगी पुलिस ने दिखाई है, ऑब्वियसली ये एक मैसेज जो है अक्रॉस कंट्री जा सकता है और इससे कहीं ना कहीं पे एक एहतियाती तौर पर एक सूरत हाल जो है डेफिनेटली पैदा हो सकती है। खासतौर पर अगर कहीं पे भी कश्मीरी शॉल सेलर्स है तो उनको किसी तरीके का जो डर जो है अभी महसूस जिस तरह से हो रहा है, शायद वो अब इस डर की हालत से बाहर आ पाएंगे। लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल फिर से दोबारा ना हो, किसी जगह पे कोई शॉल सेलर जो है इस तरह से दोबारा हैरास या मारपीटा ना जाए किसी जगह पे। लेकिन अब जिस तरह से पुलिस की तरफ से बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि इस मामले को लेकर बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट मैनर में जो है कार्रवाई की जा रही है और बजरंग दल के कुछ लीडर जो है उसमें अरेस्ट भी हुए हैं और वर्कर्स को अभी खंगाला जा रहा है। उनके हवाले से जो है रेड्स लगातार कंटिन्यूसली जारी हैं। ऑब्वियसली ये एक कहीं ना कहीं पे एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट खासतौर पर इस मैटर को देखने को मिल रही है और जो एक खौफ का, एक हिरास का जो एक माहौल खासतौर पर सभी कश्मीरी ताजिरों के मन में अभी बैठा हुआ था, एक फेयर बैठा हुआ था, शायद अब वो फेयर कहीं ना कहीं पे खत्म होता हुआ नजर आ सकता है आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल। फिर इस मामले को लेकर राज्य MHA और राज्य सरकार ने भी हमले की कड़ी मजम्मत की है और तुरंत ही कार्रवाई भी देखने को मिली है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं सियासी लीडरान की हम बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल देखने को मिले हैं? वेल ऑब्वियसली क्योंकि कश्मीर का रहने वाला है तो ऑब्वियसली जो यहाँ की करंट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी एक रिजेंटमेंट जो है सूरत हाल देखने को मिलती है। स्टेटमेंट्स तो पॉलिटिकल लेवल पे डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से एक एक्टिविटी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से की गई है, शायद कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी अगर इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग एक रिजेंटमेंट या इसके लिए कहीं पे कोई पॉलिसी तश्कील होती है तो शायद एक बेटर सिचुएशन प्रिवेल हो सकती है। और ऑन ग्राउंड जिस तरह से अभी सूरत हाल देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या रिजेंटमेंट्स जो है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रहे हैं, चाहे हम PDP की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जब बाकी यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है
उनका मानना है कि कश्मीरी शॉल सेलर्स के साथ या कश्मीरियों के साथ किसी भी जगह पे इस तरह की कोई सूरत हाल आने वाले वक्त में दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको बड़े संजीदगी से लिया है और MHA ने भी इसके बारे में अपना एक स्ट्रॉन्ग नोट जो है वो दिखाया है, तो ऑब्वियसली ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में जो है किसी जगह पे इस तरह की दोबारा कोई सूरत हाल दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट की तरफ से मे भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ी पहल हो या जो कंसर्न गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो अलायंसेस होते हैं उस पर अगर बातचीत होती है, अगर कहीं पे इस तरह का दोबारा कोई इंसिडेंट होता है या करंट जिस तरह से ये अभी सिचुएशन चल रही है, हालांकि क्योंकि अब ये पुलिस की तहवील में ये सारा मामला है तो ऑब्वियस इसमें कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी और कानून के दायरे में इन सभी को लाया जाएगा और इनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन जो है कानून के दायरे में वो डेफिनेटली होगी। उससे आने वाले वक्त में जो है शायद सिचुएशन कहीं ना कहीं पे एक पीसफुल मोड की तरफ जा सकती है। जी बिल्कुल ठीक है, मेरुमारा बने रही हमारे साथ, पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आदि कश्मीर में शदीद सर्दी का दौर जारी है। चिल्ले कला के साथ ज्यादातर जिलों में रात का पारा 0 डिग्री से नीचे चला गया है। इसके रिजॉर्ट गुलमर्ग के साथ पहलगाम और स्नोमर्ग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। जम्मू डिवीजन के दीगर हिस्से भी कल दिन भर धूप खिली रही, लेकिन कई हिस्सों में तड़के और कोहरे छाया रहा। वहीं टूरिस्ट प्लेस पर नए साल के जश्न और सयाहों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक नए साल पर 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच कई हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी के इम्कान जाहिर किए गए हैं। बर्फबारी की सूरत में मुसाफिरों और सयाहों को ट्रैफिक और इंतजामिया की एडवाइजरी के तहत सफर करने की ही सलाह दी गई है। This place is really nice and really great, and you guys should come here because and the culture also very good, and we can learn about the houseboat, about the food, about the people here, and all the people in Kashmir is really good and treat us very well. You like the weather here? Yes, very good. This weather here is not so cold sometimes, and yeah. It's amazing. Next time you visit Kashmir? Yeah, of course, absolutely. We come here again. This is my first time come to Kashmir, and I'm really enjoy with this place. You like this Dal Lake? Oh, sure, sure, very sure. But this place is very nice, nice view. Okay. Okay. How is the Shikara ride here? Everything is very nice, and I'm very like it. You enjoy weather here? Yeah, I'm very enjoy with this weather in here. इसी पर जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर पर बने हुए हैं गांधरबल से सबा अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा, आने वाले दिनों के लिए हल्की बारिश और बर्फबारी के भी इम्कान जाहिर किए गए हैं। सयाहों से अपील की जा रही है कि जो एडवाइजरी फॉलो की गई है उसी के तहत सफर करें। क्या कुछ एडवाइजरी मुसाफिरों के लिए इन दिनों जारी की गई है? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें मौसम के हवाले से तो लगातार मौसम में हमें तब्दीली देखने के लिए मिल रही है। कल दिन की अगर हम बात करते हैं तो कल हमने देखा कि ये अच्छी खासी धूप जो है वो देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन आज सुबह से फिर से हमें एक बार मौसम में तब्दीली देखने के लिए मिल रही है। खासतौर पर मैं गांधरबल की बात करूँ तो यहाँ पर सुबह से ही गहरे बादल जो है इस वक्त यहाँ पर छाए हुए हैं और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। गुज़िश्ता रात का जो टेम्परेचर है गांधरबल जिले का वो -3 के करीब रहा, वहीं सोनमर्ग में -5 और 2 जिला में जो टेम्परेचर है वो लगातार -17 -18 के करीब बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं सर्दी की जो शिद्दत है उसमें हमें लगातार इजाफा देखने के लिए मिल रहा है और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं उनकी आमद में भी इजाफा देखने के लिए मिला है, क्योंकि पिछले दिनों जो बर्फबारी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली है जिसमें यहाँ के मशहूर सयाहती मकामात जो हैं, चाहे हम सोनमर्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, तो इन तमाम तर जगहों पर हमें ताज़ा बर्फबारी देखने के लिए मिली, जिसके बाद से हम यहाँ पर टूरिस्ट की आमद में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है ताकि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को
किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो भी हिली एरियाज है जहाँ पे बर्फबारी है, वहां पर जाने के लिए एडवाइजरी में साफ तौर पर लिखा गया है कि वहां पर पहुंचने के लिए एंटी स्किड चेन्स का यूज किया जाए। उन्हीं गाड़ियों को वहां जाने की इजाजत दी जाएगी जिनके टायर्स पर एंटी स्किड चेन्स लगी होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि ऊंचे इलाकों में माइनस टेम्परेचर की वजह से सड़क पर बहुत ज्यादा फिसलन पैदा होती है, और जब गाड़ियों के टायर्स पर एंटी स्किड चेन्स लगी होती है तो वो इनको फिसलन से बचाती है और कोई हादसा भी नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो एवलांच प्रोन एरियाज है या फिर जहाँ पे लैंडस्लाइड्स होने के खतरात हमेशा बने रहते हैं, तो वहां पर जाने से गुरेज करें, चाहे फिर वो यहाँ के मकामी लोग हो या फिर यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट हों। तो ऐसी जगहों का रुख ना करें जहाँ पर मना किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तमाम तरह एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और ये अपील की गई है जो भी ट्रैवलर्स यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं कि वो उस एडवाइजरी का पूरी तरीके से उसको फॉलो करें, इसका पालन करें, ताकि उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी सर, बिल्कुल। बिरुबर, इस बीच नए साल के हवाले से भी तैयारियां शुरू हो गई है। तमाम तैयारियां इंतजामियों की तरफ से भी की गई है, सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। किन किन मकामात पर सयाहों का रश नजर आ रहा है, कितनी आमद इन दिनों देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि मौसम में अब जिस तरह से तब्दीली हो चुकी है और बालाई इलाकों में बर्फ देखने को मिल रही है। गुलमर्ग के जो अपर एरियाज है वहाँ पे भी बर्फ देखने को मिली है। साउथ कश्मीर अगर हम पहलगाम की बात करें तो वहाँ पे भी हल्की फुल्की जो बर्फ देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब टूरिस्ट जो है खासतौर पर विंटर्स जो ज़्यादा पसंद करते हैं वो अब यहाँ पे वारिद हो रहे हैं और लगातार इसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस न्यू ईयर पे जो है हमें अच्छी खासी तादाद अब यहाँ पे टूरिस्ट की देखने को मिलेगी, क्योंकि एक इस बरस की अगर हम बात करें 2025 की काफ़ी इसमें डिक्लाइन देखने को मिला मल्टीपल इंसिडेंट्स की वजह से जो टूरिस्ट का यहाँ पे फ्लो था। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं पे अब डेवलपमेंट जो है वो देखने को फिर से मिल रही है। एक इंक्लाइनिंग एक सिचुएशन जो है फिर से देखने को मिल रही है टूरिस्ट की। मल्टीपल स्पॉट्स जो खासतौर पर यहाँ श्रीनगर कश्मीर के अलग अलग लोकेशंस के जो टूरिज्म स्पॉट्स है वहाँ पे टूरिस्ट की मूवमेंट जो है अच्छी खासी देखने को मिल रही है और डेफिनेटली वो इस सूरत हाल को अभी एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जिस तरह से अभी प्रेडिक्शंस हैं कि 1 जनवरी तक जो है मौसम इसी तरह से देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो माहौल जो है सूरत हाल जो है वो मौसम के हवाले से देखने को मिल सकती है। ये ज़रूर कहा गया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं या जो एडजेसेंट जो उनके आइसोलेटेड लोकेशंस है, ऐसी लोकेशंस पे जो है हमें हल्के तौर पर बर्फ फिर से देखने को मिल सकती है। तो उससे कहीं ना कहीं पे सूरत हाल में जो है डेवलपमेंट या प्रोग्रेस जो है हमें देखने को मिल सकती है। जो करंट टूरिज्म की इन्फ्लक्स करंटली हमें देखने को मिल रही है और टूरिस्ट जहाँ जहाँ पे भी अभी कश्मीर डिवीजन में जा रहे हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और अप्रिशिएट भी किया जा रहा है जिस तरह से इंतजामात गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए हैं। और खासतौर पर जो स्टेक होल्डर्स इसके एक मेजर और मेन जो एक कंसर्न रहते हैं उनकी तरफ से भी सर्विसेज जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स और एक्सपीरियंस जो है खासतौर पर हमें यहाँ पे टूरिस्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल को अगर आप देखें तो क्लोजिंग में अब यही हमारे पास एक लास्ट एक अपॉर्चुनिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेलिब्रेशन अगर हम देखें तो वो न्यू ईयर की है। तो इस बात को लेकर भी उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर के मल्टीपल टूरिज्म स्पॉट्स पे जो है न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस के हवाले से टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं या जो स्टेक होल्डर्स इसके साथ कंसर्न है उनकी तरफ से अगर इस तरह के कहीं पे कुछ इवेंट्स होते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं पे एक हद तक जो है यहाँ पे टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सकता है और वो आने वाले वक्त में उसकी एक बेस बन सकती है। क्योंकि जिस तरह से मैं कह रहा था कि यहाँ पे कोई एक अपना कंसर्न तो नहीं रहा है जिसकी वजह से टूरिज्म में हमें डिक्लाइन देखने को मिला, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से एक आउट ऑफ बॉडी सोर्स की वजह से यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंसेस हुई जिसकी वजह से यहाँ कश्मीर का टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा मुतासर रहा और उसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इस पूरे सिस्टम पे पड़ा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2019 से काफ़ी बेहतरी यहाँ पे टूरिज्म के फ्लो में देखने को मिल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025 में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो साल जो है इसमें कुछ बेहतरी जो है देखने को मिल सकती है और उसकी प्रेजेंट इंडिकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टूरिस्ट का जो एक अच्छा खूबसूरत और एक दिल चलाने वाला जो एक्सपीरियंस जो है खासतौर पर उनके स्टेटमेंट से जिस तरह से महसूस हो रहा है तो उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में यहाँ पे टूरिज्म की अच्छी खासी फिर से
वो बहार जो है हमें जो देखने को मिल रही थी इन 2024, उसी तरह की सूरत हाल हमें फिर से दोबारा यहाँ कश्मीर में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। ठीक है मेरू बाट सभा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रीनगर में 246 बटालियन सीआरपीएफ के सिंगल स्टोरी बैरक और गोदामों में रात करीब 11 पर शदीद आग लगने का मामला सामने आया, जिसके बाद फौरन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर से दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। जब टीम मौके पर पहुंची तो देखा गया कि सिंगल स्टोरी सीमेंट की बनी सीआरपीएफ बैरक और उसके साथ लगे गोदाम पूरी तरह से आग में जल रहे थे। हालांकि कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन सीआरपीएफ बैरक को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। एक 3 जम्मू कश्मीर लद्दाख।